आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य सरकार से की मांग, उर्दू भाषा और उर्दू टीचर भर्ती को लेकर रखी बात। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा में पानी आपूर्ति को लेकर विरोध, सड़क जाम करने से लगी वाहनों की कतार। आदिवासी सेंगल अभियान की मांग पूरी करने वाले को समाज का समर्थन, सालखन मुर्मू ने दी जानकारी। और बिहार के भागलपुर में अपराध चरम पर। भागलपुर में 7 दिनों में 7 मर्डर, लूट डकैती का आंकड़ा भी सैकड़ों। जामताड़ा के SGSY हॉल में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर एक दिवसीय सेमिनार से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सविता कुमारी सहित यूनिसेफ के पदाधिकारी, CWC अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने बारी बारी से बाल विवाह रोकथाम के लिए बने कानून और नियमों की जानकारी दी। पूरे झारखंड में पहले पायदान पर है बाल विवाह के मामले में, जिस कारण ये एक सामाजिक कुरीति भी है। हम लोग सभी का प्रयास है। आज हम लोगों ने गांव से ग्राम प्रधान, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, इन सभी को बुलाया है और बुला करके हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि गांव के लेवल तक, जन जन तक ये बातें पहुंचाई जा सके इनके माध्यम से। और इनकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं और समझते भी हैं। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में रिक्त पड़े उर्दू शिक्षकों के सभी 4401 पदों को अविलंब भरा जाए। विधानसभा में उठाए गए एक सवाल में तिर्की ने कहा कि अभी राज्य में वैसे विभिन्न विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के कुल 4401 सृजित हैं, जहां पर नियमानुसार 10 से अधिक उर्दू भाषी छात्र छात्रा हैं। इन पदों में से 3712 पद अब भी खाली पड़े हैं। इसकी कीमत एक तरफ तो उर्दू भाषी छात्र छात्राओं को चुकानी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अनेक स्नातक और इंटर प्रशिक्षित शिक्षक भी बेरोजगार घूम रहे हैं। के दौरान उर्दू भाषी छात्रों के अध्यापन के लिए लगभग 15,000 पदों का सृजन किया गया था, मगर 23 साल उपरांत भी आप आज देखेंगे तो लगभग 4,400 पद जो है शिक्षकों की, उर्दू शिक्षकों की, वो आज भी खाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं अतः जनहित में उर्दू शिक्षकों के जो रिक्त पदे हैं उन पे अविलंब नियुक्ति की मांग सदन से करती हूँ। बीते दिनों सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह बर्निंग घाट के पास प्रदीप सिंह को गोली मारकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मानगो बैकुंठ नगर निवासी बबीता सिंह, राहुल कुमार उर्फ मुन्ना सिंह, विलियम कुमार, रवि यादव उर्फ लाडला, राहुल कुमार शर्मा और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदही में घटना में प्रयुक्त 3 देशी कट्टा, 1 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस, 3 बाइक, 3 मोबाइल, 1 स्कूटी और 2 बाइक भी बरामद कर लिए। इस्तेमाल किया गया हथियार के साथ अन्य हथियार भी कुल 4 हथियार बरामद किया गया है। एक खोखा बरामद किया गया है, 12 पीस जिंदा कारतूस बरामद है और घटना में जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसके अलावा 2 अन्य बाइक भी, कुल 3 बाइक बरामद किया गया है। 3 फोन भी बरामद किया गया है अभियुक्त के पास से। और इस घटना के पीछे जो कारण का पता चला है पुलिस के द्वारा पूछताछ में, वो ये है कि इस घटना के जो मुख्य अभियुक्त हैं राहुल कुमार सिंह और मुन्ना सिंह, इनका जो मृतक है उसके साथ कुछ दिन पहले आपसी विवाद हुआ था और सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी किए गए थे, जिसके कारण दोनों में विवाद हुआ था। और पुनः घटना से 1-2 दिन पहले भी कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर के दोनों में आपसी विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर के अभियुक्तों के द्वारा जो मृतक हैं उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जितने अभियुक्त फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के जलाई गांव में 7 दिवसीय भागवत गीता कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होने से संपूर्ण क्षेत्र में भक्ति रस प्रवाह होने लगा है। शाम ढलने के साथ ही गांव स्थित धर्मराज मंदिर परिसर में भक्त वैष्णवों की भीड़ उमड़ने लगी। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया गया, जिससे उपस्थित श्रोता
भाव विभोर होकर कथास्थल पर भक्ति से झूम उठे। धनबाद के सीएससी कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग तथा एनसीसी कैडेट्स के समन्वय फाइलेरिया मुक्त जागरूकता अभियान रैली का धनबाद सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। डॉक्टर सुनील कुमार ने मीडिया को बताया कि फाइलेरिया मुक्त को लेकर पूरे भारत में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। SSLNT से मैं SSLNT की छात्रा हूँ। ये रैली आदर्शानुसार हमारे कर्नल रामानुज सिंह के द्वारा ये रैली निकाला जा रहा है। फलेरिया बीमारी फलेरिया संक्रमण है, इसको रोग मुक्त करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये रैली निकाला जा रहा है। ये रैली हमारे गोल्फ ग्राउंड से आगे चौक तक जाएगी। ये रैली के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैलेगी कि धनबाद के टाउन हॉल में अखिल भारतीय भुजिया समाज का 15वां पारिवारिक मिलन समारोह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समाज के हजारों महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। इस अवसर पर दुलाल भुइया ने कहा, दहेज प्रथा मुक्त समाज, बाल विवाह और जात पात के भेदभाव से दूर हटकर भुइया समाज को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाना है। मंगलवार को न्यू टाउन हॉल धनबाद में भुइया समाज का पारिवारिक मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी वो उपस्थित हुए। गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत बजरंग क्लब मुर्गाबानी पंचायत में नया हरि मंदिर क्या बनकर तैयार, उसी की स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 कन्याओं ने भाग लिया। वहीं पूरे गांव में खुशी का माहौल दिखा। जय श्री राम के नारों से महिला और पुरुष झूमते नजर आए। वहीं खुदिया नदी से कलश भरकर नया हरि मंदिर तक उसे लेकर आया गया। वहीं इस कलश यात्रा में छोटे छोटे बच्चे भी कलश लेकर चलते नजर आए। पाकुड़ के हिरणपुर बाजार के सब्जी मंडी के कोल्ड ड्रिंक दुकान में भीषण आग लगने से दुकानदार का लाखों का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह यानी आज सुबह 8:30 बजे आग लगी की घटना घटी। दुकान के मालिक लिट्टीपाड़ा के जबरदहा के पंचायत समिति विकास कुमार दास की दुकान है। पीछे में कोई बीड़ी सिगरेट जला के फेंका होगा, उससे आग लगा। तकरीबन 8 से 10 लाख का नुकसान पर जो है काबू कैसे पाएगा, कितने घंटा के कड़ी मेहनत से काबू? आग लगने की सूचना फायर स्टेशन पाकुड़ को मिली। तुरंत हम लोग वहां से निकले और यहाँ आए तो देखे कि पूरा आग भयावह रूप भरे हुए था। हम लोग आए और दो लाइन से पानी चालू करके और आग को काबू करने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा आग था, तो 2 लाइन से जब आग को कंट्रोल किए, उसके बाद मेहनत काफ़ी लगा। दो साइड से और टीना का शेड था, कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान था, पूरा टीना का ही बना हुआ है। ऊपर से गिर भी रहा था, फ्लेम ज़्यादा निकल रहा था। 2 साइड से हम लोग मेहनत। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा में जदयू के बैनर तले पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क को पेयजल की मांग करते हुए नवाडी के समीप सैकड़ों महिला और पुरुष हड़िया बर्तन लेकर उसे जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मार्को सोरेन ने कहा, आदिवासी सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री सब आदिवासी, इसके बावजूद भी लिट्टीपाड़ा के आदिवासी ग्रामीणों को ठगा जा रहा है और पानी तक की उपलब्धि नहीं। बहुत ये पीने का भी बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दूर से लाना पड़ता है। आज चापाकल, जितना चापाकल मेरा गाँव छोटा पुखरिया, वो भी खराब है। वीडियो के साथ के पास 4-5 बार गए तो कहने हैं कि ठीक है, पाइप भेज देंगे। बहुत दिन हो गया। बहुत लिट्टीपाड़ा प्रखंड में सब प्रखंड जितना गांव है टोटल पानी में बहुत ये पीने का भी। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड मुख्यालय में पहाड़िया नेता शिवचरण माल्टो ने पहाड़िया समुदाय और स्थानीय लोगों के हक की लड़ाई को लेकर सैकड़ों की तादाद में हुजूम लेकर प्रखंड मुख्यालय वो पहुंचे, जहां सभी के हाथों में विभिन्न मुद्दे और मांगों को लेकर हाथों में तख्तियों के जरिए सड़क से लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर तक हल्ला बोला गया। प्रदर्शन किया। इसमें 2 अहम मुद्दे हैं। जो स्थानीय मुद्दा है वो डीवीएल कंपनी और बीजीआर कंपनी के द्वारा विस्थापित लोगों को और प्रभावित लोगों के साथ मतभेद करते हुए मनमानी तरीके से यहाँ का कोयला उत्खनन कर रहा है। वो उसको हम लोगों ने संदेश दिया है कि आप ऐसा ना करें, अन्यथा कोयला क्षेत्र बंद हो जाएगा। आदिवासी सेंगल अभियान को लेकर सेंगल सालखन मुर्मू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस
रांची के मुरहाबादी बापू वाटिका में की गई। उन्होंने कहा, भारतीय जनतंत्र में राजनीति ही समाधान है। झारखंड में एनडीए यूपीए या झारखंडी तुरंत हो सकता है तो कुर्मी विरोध और साधना समर्थन किधर है, क्योंकि अब देश राजनीतिक चुनावी मोड़ पर आ चुका है। आदिवासी जनता किधर जाए और क्यों सेंगल 2023 में सरना धर्म कोड लेने के लिए द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उन्होंने इस दौरान एक नारा भी दिया गया कि सतना कोड दो, आदिवासी वोट लो। का नारा है 2023 में हर हाल में सरना धर्म कोड लेना है, ताकि आदिवासी एकजुट हो जाए और आदिवासी बच जाए, उसका हासा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार चासबास बचे, संविधान का अधिकार बचे। तो इसलिए हम लोग आंदोलन में हैं और आंदोलन को भी हम निश्चित बनाना चाहते हैं। तो नारा दे दिए हैं बीजेपी के लिए कि सरना धर्म कोड दो और सब आदिवासियों का वोट ले लो, क्योंकि 2024 में वोट आने वाला है। नरेंद्र मोदी जी को वोट चाहिए, हम लोग को कोड चाहिए। आखिर आदिवासी किसी न किसी पार्टी को वोट तो देता ही है ना। तो इस बार हम लोग वोट के बदले धर्म चाहते हैं, लेकिन हम लोग के बीच में कुछ। राज्य में इन दिनों चिकित्सकों पर हो रहे हमले को लेकर राज्य भर के चिकित्सकों में आक्रोश है। बीते एक माह में राज्य के धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, गढ़वा में चिकित्सकों पर हमले हुए हैं। वहीं रांची में सोमवार को डॉक्टर अंचल कुमार पर भी एक अपराधी ने घर में घुसकर हमला कर दिया। घटना के बाद से ही चिकित्सकों ने आपातकालीन बैठक बुलाई और फैसला लिया है कि 1 मार्च को राज्य भर के चिकित्सक कार्य का बहिष्कार करेंगे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा और आपातकाल में भर्ती मरीजों का इलाज जारी रहेगा। आज इनके इस धरने की वजह से काफी मरीजों को तकलीफ उठानी पड़ी। एक चिकित्सक पर हमला होने से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो गया। चिकित्सक पर जो हमला हुआ है उस पर हमने एसएसपी साहब को कहा है कि उस पर कड़ी कार्रवाई हो और उसके कारणों का भी जो है सामने लाए जाए कि किन कारणों से हमला किया है, और हमलावर पर कड़ी कार्रवाई का भी हमने निर्देश दिया है। हुसैनाबाद के दमदमी के ग्रामीणों द्वारा 16 फरवरी से लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। ग्रामीण राम मेहता और कई बुद्धिजीवी ग्रामीणों के द्वारा हुसैनाबाद अंचल कार्यालय की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि उपायुक्त महोदय के आदेश के बाद स्थलीय जांच प्रतिवेदन कर उपायुक्त को नहीं भेजा जा रहा है। हम पहाड़ को बचाने के लिए इसी तरह का धरना जारी करते रहेंगे। पाट बाबा देवस्थल है और सोहे पाट बाबा देवस्थल सहित लोग लीज करा लिया है, और जहां पर हम लोग खड़े हैं देख रहे हैं यह अवैध जगह है, वन सीमा क्षेत्र के अंदर। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के दरभंगा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबर बिहार से। मृतक 22 वर्षीय आशुतोष कुमार उसी गांव के रामकेवल सिंह के इकलौते बेटे हैं, जो देर रात्रि में अपने घर से निकलकर घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित बजरंगबली के मंदिर के पास बरगद के पेड़ के टहनी में लैलून की रस्सी को बांधकर अपने गले में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर ली। पहले ही से डिप्रेशन में चल रहा था, लॉकडाउन के समय में ही भाग गया था एक बार, और उसके बाद से आया लॉकडाउन के बाद वही घर से डिप्रेशन में चल रहा था, और फिर देखिए आज। भागलपुर में अपराध चरम पर है। आए दिन बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम पे अंजाम दे रहे हैं। भागलपुर में 7 दिनों में 7 मर्डर। पुलिसिया कार्रवाई पर अब सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है। ताजा मामला कजरेली थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ अज्ञात अपराधियों ने बीए पार्ट 1 में पढ़ रहे छात्र का बेरहमी से दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी। कटिहार जिले के कलेक्ट्रेट समीप आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत 20 सूत्री मांगों के समर्थन में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला अध्यक्ष शीला देवी ने की। कार्यक्रम में 100 से ऊपर महिलाएं शामिल थी। राज्य सरकार से यही कहना है हमको कि न्यूनतम मजदूरी जो है मेरी वो पूरा कर दे वो। केंद्र सरकार से मेरा यह आग्रह है कि हमारी वेतनमान कर दिया जाए, क्योंकि हम एक तरफ सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोहरी नीति करते हैं। 5,950 रुपये में क्या होने वाला है सेविका सहायिका का। हमारी मांगे हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 5,000 में हम लोग महीना भर खटते हैं, 300 दिन हमारा बच्चा जो है उसको न पढ़ाई मिलता है, न शिक्षा मिल रहा है, न भोजन मिल रहा है, न सही पोषण मिल रहा है। हम लोगों को बताया जा रहा है कि हम कि कुपोषण मुक्त बिहार बनाया जाए। जब सेविका खुद कुपोषण रहेगी तो कुपोषण मुक्त बिहार कहाँ से होगा।
बिहार विजन 2025 के तहत गैर राजनीतिक संगठन विभाग के द्वारा शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में होने वाले परिचर्चा की जानकारी दी गई। भागलपुर तिलकमांझी विश्वविद्यालय में होने वाले परिचर्चा में भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी शिरकत करेंगे। परिचर्चा में बिहार को जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति और चक्रव्यूह से निकालकर बिहार को आगे बढ़ाने के एजेंडे पर बात होगी। मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और बेरोजगारी के मामले में ही गिरने से बिहार की यह दुर्गति हुई। यह दुर्गति अगर आपके यहाँ शिक्षा होता तो आपको पता है, कल रूडी जी आपको बताएंगे, खरबों रुपए यहाँ से ड्रेन किए जा रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं और आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ आंख बनवाने के लिए, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, आपका शीर्ष का आदमी चला जाता है दिल्ली, मोतियाबिंद का यहाँ ऑपरेशन नहीं कराने पर वो आदमी विश्वास कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात कि शिक्षा के लिए आपको छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अग्नि ब्रह्मास्त्र, पृथ्वी सहित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की प्रदर्शनी लगाई गई। मौका था वर्ल्ड साइंस दिवस का। पटना के मनेर में वर्ल्ड साइंस दिवस के अवसर पर बच्चों के द्वारा एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई, जहां लोगों का मन मोह लिया गया। आप तस्वीर में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा किस प्रकार से मिसाइलों को बनाया गया है और जाम से निजात पाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करने की विधि को भी दर्शाया गया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य सरकार से की मांग, उर्दू भाषा और उर्दू टीचर भर्ती को लेकर रखी बात। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा में पानी आपूर्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम करने से लगी वाहनों की कतार। आदिवासी सेंगल अभियान की मांग पूरी करने वाले को समाज का समर्थन, सालखन मुर्मू ने दी जानकारी। भागलपुर में अपराध चरम पर, भागलपुर में 7 दिनों में 7 मर्डर, लूट डकैती का आंकड़ा भी सैकड़ों। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।